भारतीय इंतहा पसंद हिंदुओं का पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन के बाहर एहतजाजी ड्रामा। बरतानवी पुलिस अफसर को नस्ली तासुब का निशाना बनाने पर भारतीय मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया। हाई कमीशन के बाहर पाकिस्तानियों का भारत के खिलाफ मुजाहिरा, पाक फौज जिंदाबाद के नारे। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन के सामने भारतीय इंतहा पसंदों के एहतजाज के दौरान पाकिस्तानी सिफारती अमला चाय का कप लेकर बाहर आया। पाकिस्तानी अमले ने इंतहा पसंद भारतीयों को करारा जवाब देते हुए अभिनंदन की तस्वीर दिखाई और चाय दिखाई। पूछा, हाउ वाज द टी? मोदी सरकार के वजीर पाकिस्तान के खिलाफ जंगी जुनून में मुब्तला। भारत के वजीर बराए आबी वसाइल ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, ऐसे इकदाम कर रहे हैं कि दरियाए सिंध का एक कतरा भी पाकिस्तान न जाए। CR पटेल ने कहा, सेंतास मुआहदे पर मोदी हुकूमत का फैसला जायज और कौमी मफाद में यकीनी बनाएंगे दरियाए सिंध का एक कतरा भी पाकिस्तान को न मिले। दो कौमी नजरिया, मोदी की गोदी मीडिया का मुज़हका खेज प्रोपेगेंडा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने दो कौमी नजरिए की बात की और कायद के अल्फाज दोहराए तो भारतीय मीडिया को आग लग गई। हकायक को झूठ और प्रोपेगेंडे से छुपाते हुए दो कौमी नजरिए को मस्त करने की कोशिश की। आर्मी चीफ ने कहा था, हम मुसलमान जिंदगी के तमाम पहलुओं में हिंदुओं से मुख्तलिफ हैं। दो कौमी नजरिए की बुनियाद थी कि मुसलमान और हिंदू दो कौमें हैं। हमने पाकिस्तान के लिए बहुत कुर्बानियां दी, इसका दिफा करना जानते हैं। भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया अपने रिवायती प्रोपेगेंडे से तारीख मस्त नहीं कर सकता। सेंतास मुआहिदे के तहत पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश का पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। वतन अजीज की सालमियत पर कोई आंच नहीं आने देंगे, कोई गलत फहमी में न रहे। मुसल्लह फौज मुल्क की हिफाजत के लिए तैयार है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का PMA काकूल अकेडमी में पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, पानी हमारी लाइफ लाइन है, इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी न समझा जाए। भारत ने बगैर सबूत इल्जाम तराशी की। पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात में ताउन के लिए तैयार है। कश्मीरी आवाम को हक खुद इरादियत देना होगा। अफगानिस्तान के साथ पुरअमन और मुस्तहकम ताल्लुकात चाहते हैं। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकोल में पासिंग आउट परेड की पुरवकात तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। परेड का मुआयना किया। बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले कैडेट्स में इनामात तकसीम किए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को तकरीब में आमद पर सलामी पेश की गई। तकरीब में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर इत्तलात अता तारड़, गैर मुल्की सुफरा और आला सिविल और अस्करी हुकाम परेड में शरीक हुए। India and I'm very close to Pakistan, as you know, and Kashmir's been going on for 1,000 years, probably longer than that. There have been tensions on that border for 1,500 years. I know both leaders. There's great tension between Pakistan and India, but there always has been. पाकिस्तान और भारत अपने ताल्लुकात खुद जानते हैं। पाकिस्तान और भारत दोनों ममालिक कशीदगी खत्म करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, दोनों पड़ोसी ममालिक के दरमियान कशीदगी बढ़ गई है जो बदतरीन है। पाकिस्तान और भारत दोनों ममालिक के रहनुमाओं को जानता हूँ। सहाफी ने सवाल किया कि आप दोनों ममालिक के रहनुमाओं से राबता करेंगे? अमरीकी सदर ने जवाब दिया, नहीं। सदर ट्रंप मसला कश्मीर की तारीख से भी लाइल्म निकले। कहा, पाकिस्तान और भारत की कश्मीर में 1000 साल से लड़ाई जारी है। दोनों मुल्कों की सरहद पर 1500 साल से कशीदगी है। सागदा को सऊदी हम मनसब का टेलीफोन। दो तरफा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल।
तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बताया, नायब वजीर आजम ने भारतीय यकतरफा इकदाम पर कौमी सलामती कमेटी के फैसलों से आगाह किया। भारत के बेबुनियाद इल्जामात मुस्तरद करने का मौक़िफ़ भी बता दिया। वज़राए खारजा का इलाकाई सूरत हाल पर मुशावरत और राबते जारी रखने पर इत्तेफाक। इंटेलिजेंस नाकामी को छुपाने के लिए मक्कार दुश्मन से कोई भी हरकत बाइद नहीं। किसी भी नागहानी सूरत हाल से निमटने के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल रखी जाएं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल डिफेंस में गुफ्तगू। अमले से मुलाकात और हंगामी सूरत हाल में शहरियों के लिए पेश की इंतजामात का जायजा लिया। कशीदा सूरत हाल के तनाजुर में सिविल डिफेंस को हर लिहाज से फाल करने का ऐलान। कहा, अमन के साथ जंग के दौरान सिविल डिफेंस का किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल है। मोदी सुन ले, दरियाए सिंध हमारा है, इसमें हमारा पानी बहेगा या उनका खून। भारतीय इक़दामात के खिलाफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के शाना बशाना खड़े हैं। पानी का मसला पाकिस्तान भारत का नहीं बल्कि दुनिया का है। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, भारत के पास सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल करने का इख्तियार नहीं। पाकिस्तान को आलमी सतह पर सिंध तास मुआहिदे की जंग लड़नी पड़ेगी। भारत दहशतगर्दी का मसला खत्म करना चाहता तो वज़ीर खारजा की दावत कबूल करता। कोई दहशतगर्दी में मुलव्वस है तो भारत सबूत पेश करे। हालिया इक़दामात से भारत अंदरूनी और बैनुल अक़वामी तौर पर तन्हा हो गया। भारत इस वक्त पोखलाहट का शिकार है। हमारी कामयाबी ये है, इंडिया के तमाम अखबारों की हेडलाइन ये है कि पाकिस्तान ने इनकी एयर स्पेस बंद कर दी है। इन्होंने तो एम्प्टी थ्रेट से काम लिया था। पाकिस्तान ने अमली तौर पे करके दिखाया। फौज पाकिस्तान इसी मिस एडवेंचर से डील करने के लिए मुकम्मल तौर पे तैयार भी हैं। अफवाज पाकिस्तान किसी भी मिस एडवेंचर का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, भारत आलमी सतह पर शर्मिंदगी उठा रहा है। बयानिए की जंग में भारत पूरी तरह हार चुका। सेनेटर फैसल वाडा ने कहा, भारत ने पानी बंद करने की कोशिश की तो पहला स्ट्राइक हम करेंगे। जंग हम पर मुसल्लत की गई तो फिर भारत की नस्लें याद रखेंगी। जेयूआई के अलामा राशिद सुमरो कहते हैं, भारत जरा पानी बंद करके तो दिखाए, फिर हम क्या करते हैं याद रखा जाएगा। भारत में घुसकर दारुल उलूम देवबंद में नाश्ता करेंगे। मौलाना फजल रहमान ने कहा था, पाकिस्तान के लिए लड़ना पड़ा तो फौज के शाना बशाना होंगे। पहलगाम हमले के बाद भारतीय फौज का मकबूजा कश्मीर में मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में क्रैकडाउन। भारतीय फौज ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और मोदी पर सवाल उठाने वाले कश्मीरी सहाफी को गिरफ्तार कर लिया। कश्मीरी सहाफी ने पूछा था, सख्त सिक्योरिटी के बावजूद वाकया कैसे हो गया? 7 लाख से ज्यादा भारतीय फौज और सिक्योरिटी एजेंसियां क्या कर रही थीं? पहलगाम तक जाते जाते 10 चेक पोस्टों पर रोका जाता है। भारत के खिलाफ बयानिए की जंग, ARY न्यूज हर महाज पर सरगर्म। भारतीय फौज फ्लैग ऑपरेशन बेनकाब करने में ARY न्यूज का अहम किरदार। इंडियन मीडिया के एक के बाद एक झूठ से किया पर्दाचाक। इंडियन न्यूज चैनल्स की मनगढ़ंत खबरों और झूठे प्रोपेगेंडे को सामने लाता रहा। रॉ से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स की मनगढ़ंत झूठी कहानियों का पोस्टमार्टम किया। पशीन में सीटीडी की कार्रवाई, 9 दहशतगर्द हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई, 6 खारजियों को ठिकाने लगा दिया। लकी मरवत में सिक्योरिटी फोर्सेस और सीटीडी की अमन कमेटी के हमरा फितनाल खारिज के खिलाफ ऑपरेशन, खुफिया ठिकाने तबाह, ड्रोन से निगरानी की गई। बम में इस्तेमाल होने वाला बारूदी मवाद, बीमा कार्ड भी बरामद हुआ। इस्लामी की भारत और गजा में जारी मजालिम के खिलाफ आज शटडाउन हड़ताल की कॉल। कराची, लाहौर समेत मुल्क के छोटे बड़े शहरों में कारोबारी मराकज बंद। अमीर जमाते इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, भारत और इसराइल के खिलाफ एहतजाज करेंगे। हड़ताल पूरी कौम की जानिब से है। पाकिस्तानी कौम फलस्तीनियों की नस्लकुशी बर्दाश्त नहीं कर सकती।
190 मिलियन पाउंड केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपीलें 30 अप्रैल को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ समाअत करेंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की वाशिंगटन में अमरीकी महकमा खारजा और दीगर वफूद से मुलाकातें। पाकिस्तान की बेहतर होती मईशती सूरत हाल से आगाह किया। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना था कि अमरीका के साथ टैरिफ के मामला तामीरी अंदाज में हल करना चाहते हैं। पाकिस्तान अमरीका के साथ दो तरफा तिजारती ताल्लुकात मजबूत बनाने का ख्वाहिशमंद है। वजीर खजाना की बरतानवी वजीर मुमलिकत बराए बैनुल-अक़वामी तरक्की से मुलाकात। कहा, पाकिस्तान मुआशी तरक्की में बरतानिया को अहम डेवलपमेंट पार्टनर समझता है। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल से शाम पर आयद पाबंदियों पर नजरसानी का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने पाबंदियों को इंसानी इमदाद और तामीर नौ की राह में रुकावट करार दिया। कहा, शाम की 80% से ज्यादा आबादी खते गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रही है। बदलती सूरत हाल के पेश नजर इन पाबंदियों पर जामे नजरसानी का मुतालबा करते हैं। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी से एससीओ के रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर के डायरेक्टर की मुलाकात। खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और इंसदाद दहशतगर्दी पर गुफ्तगू। आईएसपीआर का कहना है, जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने दहशतगर्दी के खिलाफ एससीओ की कोशिशों को सराहा। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने पाक अफवाज के पेशा वराना सलाहियतों और कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया। सरकारी हथियार और गोलियां चोरी करने वाले पुलिस के 2 पुलिस एहलकार कराची से गिरफ्तार। सरकारी और गैर कानूनी असलहा बरामद। इंचार्ज सीटीडी कहते हैं, 2023 में भर्ती के बाद से ही दोनों एहलकार गैर कानूनी असलहे की खरीदो फरोख्त में मुलव्वस हैं। गिरफ्तार पुलिस